नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स बाय मानस मिश्रा में। आज हम लोग बात करेंगे 11 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे हेडलाइंस पर, और हेडलाइंस के बाद फिर हम लोग बात करेंगे अपने एमसीक्यू पर। तो चलो भाई, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो मनीष तिवारी नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं, यानी मनीष तिवारी को अपॉइंट करा गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपसे पूछे जाते हैं। अगले उस पर आते हैं। अगले न्यूज नंबर 2 हमारी ये कह रही, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान यानी आईआईएस मुंबई का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स दैट इज आईआईएस इन मुंबई। ठीक है, देखो इस बार के करंट अफेयर्स थोड़े से मैंने डिटेल में यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए ताकि आप इनको एक बार चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप रीड कहाँ से करेंगे? तो भैया जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको टेलीग्राम का लिंक वहां पर दिया हुआ है। तो लिंक से आप ज्वाइन कर लोगे। वहां पर डेली बहुत सारे पीडीएफ्स मैं देता हूँ आप लोगों को। वीडियो के एंड पे बताऊंगा क्या क्या आपको मिलता है। चलो भाई, न्यूज नंबर 3 पर आते हैं, और ये बेहद ही दुखद खबर है कि टाटा सन्स के चेयरमैन, हालांकि इतने अगर मैं ना भी बोलूं तो भी ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, श्री रतन टाटा जी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। टाटा सन्स चेयरमैन रतन टाटा डाइज एट 86। ठीक है, चलो भाई अगले उस पर आते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है एंड्रेस इस्तेनिया ने संन्यास की घोषणा करी है। तो एंड्रेस इस्तेनिया ने अनाउंस करा है रिटायरमेंट है। और ये कौन है भैया? तो स्पेन के महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं आंद्रेस इनेस्तिया। ठीक है, आंद्रेस इनेस हाँ, इनेस्ता, सॉरी, आंद्रेस इनिएस्ता। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा करी है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना पड़ेगा वो फुटबॉल से संबंधित है। या वो किस देश से संबंधित है? तो आपको बताना पड़ेगा कि वो स्पेन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिटेल में दे रखा, आप एक बार पढ़ लीजिए। अगले उस पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व सामाजिक और पर्यावरणीय पहल शुरू करी। हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च करा है अनप्रेसिडेंटेड सोशल एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चीज और हमें पता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पहल संकल्प की शुरुआत करी है, जिसका उद्देश्य नशे की लत और ट्रैफिकिंग से निपटना है। आपको पता होना चाहिए कि पंजाब हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना, इनमें जो युवाओं में जो सबसे ज्यादा समस्या पाई जाती है, बेरोजगारी वहां पे नंबर 2 पर है। पहला है वहां पर नशाखोरी, है ना। तो ये सरकार के लिए एक बहुत पेचीदा समस्या बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए सरकार हमेशा कुछ ना कुछ पहल या कोई ना कोई कदम उठाती है। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में एक बार रीड भी कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब है भाई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल चाइल्ड डे 2024। तो इंटरनेशनल चाइल्ड डे 2024 कब मनाया जाता है? तो भारत में बालिकाओं के समक्ष आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है भैया? तो 24 जनवरी को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, अगले उस पर आते हैं। जीआरएसई ने भारतीय नौसेना को दूसरा सर्वेक्षण पौध सौंपा। जीआरएसई हैंडेड ओवर द सेकंड सर्वे वेसल टू इंडियन नेवी। अब देखो जीआरएसई का फुल फॉर्म सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देश को सौंपा है। किसको सौंपा है भैया? तो आईएनएस निर्देश को सौंपा है। ठीक है, और जीआरएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये बात ध्यान में रखिएगा, बाकी डिटेल आप यहां से पढ़ सकते हैं। आप आगे आते हैं यहां पर। तो सीसीआई अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ होम एंड पर्सनल केयर एचपीसी डिवीजन ऑफ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पीएल बाय पतंजलि फूड लिमिटेड। यानी सीआईसी ने पतंजलि फूड लिमिटेड द्वारा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के होम एंड पर्सनल केयर एचपीसी प्रभाग के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने डेली एमसीक्यूज के ऊपर, क्योंकि हेडलाइंस जो है वो हमारी खत्म हो चुकी हैं, और इस बार आपको डेली एमसीक्यूज मिलेंगे तो उसके साथ ही साथ आपको ये डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली भारत की प्रगति को किस संगठन ने मान्यता दी है? Which organization has recognized India's progression in promoting maternal health and family planning? UNFPA, WHO, UNDP, यूनिसेफ। तो इसका सही जवाब है यूएनएफपीए। और ये यूएनएफपीए क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए ने दी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, ये लास्ट इलेक्शन के मैनिफेस्टेशन, इनके मैनिफेस्टो में भी था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि पीएमजीकेएवाई के तहत जुलाई 2024 के दिसंबर 2028 तक जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पहल को मंजूरी दी? विच इनिशिएटिव हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट टू कंटिन्यू फ्रॉम जुलाई 2024 टू दिसंबर 2028 अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? जैविक चावल की आपूर्ति, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषित चावल की आपूर्ति, या फिर सब्सिडी वाले गेहूं का वितरण, यानी कि सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक राइस, यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम, सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज्ड व्हीट। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, पोषित चावल की आपूर्ति। और आप इसको एक बार रीड कर लेना ताकि आपको ये पूरा मामला समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2024 में प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? Who has been awarded for the Nobel Prize for Chemistry in 2024 for contribution of protein structure prediction? डेविड बेकर, डेमिस हसमिन और जॉन एम जंपर। तो डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन एम जंपर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मोंगी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रूस, जॉन हॉफील्ड, या फिर जियोफ्रे हिंटन, विक्टर एम्ब्रोस, या गैरी रुकवन। तो इनको भी नोबेल मिला है लेकिन किसी और क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब है आपका डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस और जॉन एम जंपर। और इन्होंने क्या शोध करा है तो वो आप यहां से रीड कर सकते हैं बड़े आराम से। आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री मोदी 21वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कहां भाग लेने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Where is PM Modi scheduled to attend 21st ASEAN India Summit and 19 East Asia Summit? तो बैंकॉक थाईलैंड में, या फिर वियतनाम के लाओस में, या जकार्ता इंडोनेशिया में, या हनोई वियतनाम में? तो इसका सही जवाब है वियंतिन लाओस, वियंतिन लाओस। ठीक है, और 10 से 11 अक्टूबर तक लाओस में 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 4,500 साल पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत NMHC यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंत्रिमंडल ने कहां मंजूरी दी है? Where has the cabinet approved the development of National Maritime Heritage Complex to showcase India's 4,500-year-old maritime history? मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, लोथल गुजरात, या कोची केरला? तो आपको पता है बहुत ही पुरानी साइट है जो एक्सकवेशन के थ्रू मिली थी, लोथल गुजरात। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय नौसेना और इतालवी माने इटालियन नेवी के बीच पहला, अब क्योंकि पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहला वाहक अभ्यास किस भारतीय राज्य में हुआ है? द फर्स्ट कैरियर एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड इटालियन नेवी टुक प्लेस इन विच इंडियन स्टेट? गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या गुजरात? तो सही जवाब है इसका गोवा में हुआ है। ठीक है, 1 से 6 अक्टूबर के बीच में हुआ है। भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रतन टाटा किस वर्ष में पद्म विभूषण मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2000, 2004, 2012, 2008? तो याद रखिएगा 2008 में। कब मिला था भाई? 2008 में। ठीक है, When is International Girl Child Day celebrated? 8 मार्च, 11 अक्टूबर, 20 नवंबर, या फिर 1 जनवरी? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भैया? 11 अक्टूबर मनाया जाता है। ठीक है, और याद रखना भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है।
ठीक है। और अगर कोई पूछे राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग कहेंगे 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने एमसीक्यूज कर लिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिवीजन। तो मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रगति को किस संगठन ने मान्यता दी है? तो यूएनएफपीए। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रहने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पहल को मंजूरी दी? तो पोषित चावल की आपूर्ति। ठीक है, 2024 में प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी और उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन एम जंपर। प्रधानमंत्री 21वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कहा हिस्सा लेने जा रहे हैं? तो वियंतियन, लाओस में जा रहे हैं। भारत के 4,500 साल पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एनएमएचसी के विकास मंत्रिमंडल को कहा मंजूरी मिली है? तो लोथल, गुजरात में मिली है। भारतीय नौसेना और इतालवी नौसेना के बीच पहला वाहक अभ्यास किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो गोवा में हुआ है। भारत के सबसे बड़े समूह के एक टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनको पद्म विभूषण कब मिला था? 2008 में मिला था। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। 2024 में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले भारत ने किस टीम को हराया है? तो दक्षिण कोरिया को हराया। 38वें खेल के आयोजन 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? तो उत्तराखंड में। तो इसकी पीडीएफ अभी मैं शेयर कर देता हूं आपको टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको न सिर्फ डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, बल्कि स्टैटिक जीके भी आप लोगों को मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको रीजनिंग का क्विज भी मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं। मैथ्स का क्विज भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो टॉप हेडलाइंस हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपको मैथ्स का और रीजनिंग का मॉक टेस्ट, ये दोनों आपको मिलते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो इतनी सारी चीजें डेली बेसिस पे मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।